आज की इसी वीडियो में बात करने वाले हैं अंबर एंटरप्राइजेस स्टॉक की। प्राइस की बात करें, क्लोजिंग देखने के लिए मिली है फ्राइडे के दिन 7,260 रुपये के आसपास की। मंडे के दिन किस रेंज में मैं इसको बाय करने वाला हूं, क्या मेरा एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, प्रॉपर विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि अपनी हर एक वीडियो में विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। और आपके भी इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट होंगे, तो वो सारे डाउट भी आपके वीडियो को लास्ट तक क्लियर होने वाले हैं। और इस कंपनी से कुछ मार्केट में न्यूज़ आ रही है, तो वो कौन सी न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट हमको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा, तो उस न्यूज़ को भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका यहाँ पर 100% स्टॉक से रिलेटेड जो भी डाउट है तो वो डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप आ ही गए चैनल पे तो देखिएगा, यहाँ पर आपको डेली 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते हैं और कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। अभी आपको लगता होगा कि जो मन में आ रहा है वो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको चैनल का प्रूफ देखना है कि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक बताए जाते हैं, तो पहले आप उन सारी वीडियो को जाके देखिएगा जितनी मैंने वीडियो बना रखी है। जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे उनका प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको उनका प्राइस क्या देखने के लिए मिल रहा है, ताकि आपका जो भी डाउट है चैनल से रिलेटेड वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पर्सनली जिस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए जो भी स्टॉक मिलेगा आपको बेस्ट क्वालिटी का ही मिलेगा। फालतू को कोई भी स्टॉक मैं अपने इस चैनल पर डिस्कस नहीं करता। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। अब आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, किसी भी सेक्टर में अच्छा मूव आने वाला है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किसको इग्नोर करना है, किस कंपनी का क्वार्टर बनकर रिजल्ट अच्छा आने वाला है या फिर बेकार आने वाला है, तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा था, कुछ स्टॉक मैंने आपको बताए थे 2 से 3 दिन पहले कि इस स्टॉक को मैं इग्नोर करने जा रहा हूँ। एक हमारा था ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक क्लियर कट मैंने बोला था 55 से 54 का रेंज ऐसा है, यहाँ से हमको फॉल आते हुए देखने के लिए मिल सकता है, तो वहाँ पर मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो वहाँ से हमको 15% का फॉल 2 दिनों में देखने के लिए मिला है। इसके अलावा बीएससी को इग्नोर करने के लिए बोला था, एंजल वन को इग्नोर करने के लिए बोला था। कुछ टाइम पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में फॉल आया था, तो फॉल आने से पहले क्लियर कट मैंने आपको बोल दिया था इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही बेकार आने वाला है, तो इसमें हमको तगड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आ रही थी मार्केट में, तो वो सारा मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया था, वीडियो डला हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो वहाँ पर हमको 800 रुपये से 500 रुपये के आसपास का हमको फॉल देखने के लिए मिला। अगैन कुछ दिन बाद मैंने अगैन वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर भी आपको मैंने बोला था अब मैं 500 रुपये के आसपास इसको बाय करने वाला हूँ। तो वहाँ से देखा जाए तो 500 रुपये से 575 रुपये का हाई हमको देखने के लिए मिल गया है। वेदांता आपको क्लियर कट बोला था 300 रुपये के आसपास बाय करने वाला हूँ, 300 रुपये से 33 रुपये के आसपास का हाई देखने के लिए मिला। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो उन सारी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा तो आपको उस चीज़ का अपडेट मिल गया होगा, तो प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक की, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या हमारे स्टॉप लॉस के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो देखिएगा, न्यूज़ की बात करें तो देखिएगा, न्यूज़ जो आ रहा था जीएसटी से रिलेटिव न्यूज़ आया था और मार्केट ने इसको फॉलो भी किया। मार्केट में बड़ा गैप अप ओपनिंग हमको देखने के लिए मिला। यहाँ पर क्लियर कट बोला गया था आने वाले टाइम में जीएसटी रेट को कम किया जाएगा। इस वजह से कुछ कंपनियों को बड़ा लॉस होने लगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लोग अनुमान लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि रेट घटाया जाएगा, लेकिन किस डेट को घटाया जाएगा, तो लोग यहाँ पर अनुमान लगा रहे थे दीपावली के आसपास, जो कि दीपावली में अभी बहुत ज़्यादा दिन हमको देखने के लिए मिले। आज 24 अगस्त है, अगस्त के बाद में सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर, 17 अक्टूबर के आसपास हमको दीपावली देखने के लिए मिलेगी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 मंथ का अभी गैप है, लेकिन न्यूज़ अभी से आ गया, तो इसकी वजह से कुछ कंपनियों को बड़ा लॉस देखने के लिए मिला है। ऑटो सेक्टर की बात करें, वहाँ पर भी अब ऑर्डर आना बंद हो गए। एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी कंपनियाँ जो भी ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो उनका भी रेवेन्यू घटने लगा। क्योंकि रीज़न बता देता हूँ। ऑटो सेक्टर की बात करें, वहाँ पर ऑर्डर आना बंद होगा, जिसकी वजह से उनका क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आने वाला है, रेवेन्यू उनका घट के आएगा डेफिनेटली, अगर इतना बड़ा हमको गैप देखने के लिए मिला जीएसटी में। अब दूसरी चीज़ ये है, एसी की बात करें, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती है, अपने प्रोडक्ट पे 28% जीएसटी लगा के देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसी को ख़रीदने जाएंगे 1 लाख का,
तो आपको वहाँ पर 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 28,000 रुपये आपको फालतू में देने पड़ेंगे। तो यही जीएसटी अभी यहाँ पर कम होने वाला है। अगर 28% का जीएसटी आपको किसी कंपनी पे देखने के लिए मिला तो ऑलमोस्ट मान के चलिएगा वहाँ पर 10% का आपको जीएसटी रेट घटते हुए देखने के लिए मिलेगा। अब ये आपको पता है, मुझे पता है, सभी को पता है, और ये भी पता है ये किस दिन कम हो तो हमको देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो दीपावली के आसपास 2 महीने का गैप है। तो आप क्या करेंगे, अभी आप ख़रीदने जाएंगे आपको 1 लाख रुपए देना है। दीपावली के बाद में अगर आप ख़रीदने जाएंगे आसपास तो आपको वहाँ पर केवल 90,000 देना है। और दीपावली पे कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, ऑफ़र देती हैं, डिस्काउंट देती हैं। अब ये क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट नहीं देंगी तो इनका सेल वहाँ पर कम होगा। इनको डिस्काउंट भी देना है प्लस जीएसटी भी आप अपना घटाना है इनको उस टाइम पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इनके लिए नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा था। इसलिए इनका आने वाले टाइम में जो भी रेवेन्यू आएगा, क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, वो हमको माइनस में देखने के लिए मिल सकता है। ऑलमोस्ट देखा जाए लास्ट क्वार्टर से भी कम में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी को देखते हुए इन सारी कंपनियों ने नोटिस जारी किया कि भाई अगर इतना बड़ा गैप रखा गया है तो हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि अब तक जो ऑर्डर आ रहे थे वो ऑर्डर आना यहाँ पर बंद होगा। अभी आप ही देख लेगा, आप भी नहीं खरीद रहे, मैं भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आने वाले टाइम में हमको ये चीज़ सस्ती मिलेंगी। तो इसलिए इन सारी कंपनियों को यहाँ पर ऑर्डर आना बंद हो गया, जिस वजह से इनको लॉस देखने के लिए मिला है। तो इन सारी कंपनियों ने क्या किया, अपना नोटिस जारी किया है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो दीपावली के आसपास जो मीटिंग होती तो ये सारी मीटिंग वहाँ पर कैंसिल करके अब दिल्ली में जीएसटी काउंसिलिंग में मीटिंग होने वाली, वो होने वाली है। अब भी कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर 3 से 4 सितंबर के आसपास ये सारी मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर क्लियर किया जाएगा किस कंपनी पे कितना जीएसटी रेट घटाया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है इन सारी कंपनियों को लेके। कहाँ अभी देखिएगा, अगर आपको आज ऑर्डर नहीं मिला आप उस चीज़ को अगले दिन बैलेंस कर लेंगे। अगर 2 दिन ऑर्डर नहीं मिलता है कंपनी को, ठीक है, तीसरे दिन कंपनी क्या करेगी, अच्छा मुनाफा कर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर 2 महीने बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल रेवेन्यू इनका घट जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमको मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, जो कि दीपावली के आसपास ये सारी चीज़ें मार्केट में होती, तो ये अब हमको जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, ऑलमोस्ट 3 से 4 सितंबर के आसपास। और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा गैप होता तो इस कंडीशन में इनका प्राइस जो होता हमको घटते हुए देखने के लिए मिलता है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तब मार्केट अगर इस न्यूज़ को फॉलो करेगा तो शॉर्ट टाइम में हमको इसमें अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो ये वीडियो केवल न्यूज़ बेसिस पे बनाई गई है, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर कंपनियों ने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया तो डेफिनेटली शॉर्ट टाइम में हमको अच्छा इसमें मूव देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज़ देखिएगा, अगर कल मंडे को अगर न्यूज़ ने फॉलो नहीं किया तो 3 से 4 तारीख को अगर जीएसटी रेट कट होगा तो उस बेसिस पे जो न्यूज़ आएगा उसको मार्केट फॉलो करेगा। तो आपको एवरेज लेवल भी बताऊंगा यहाँ पर, और शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर हम स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं, क्या एंट्री क्या स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर चार्ट को ओपन करते हैं। तो पहले प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छा शानदार हमको इस स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए मिली। इसका प्राइस हायर लो का पैटर्न बनाते हुए अपसाइड के लिए मूव दे रहा है। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से ये इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट की तरह इसने रिएक्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेक किया। अब यहाँ से इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अभी ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए बकवास है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर डिलीट करेंगे। अब जो न्यू सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है, ट्रेंड लाइन जिसको फॉलो करा वो यहाँ कहीं का रहा है। ये देखिएगा मार्केट इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, बार बार यहीं कहीं पर आता है। यहाँ पर आया, अगन वेबसाइट के मूव आया, यहाँ पर आया, फिर मतलब अगर देखा जाए तो मार्केट बार बार इसी चीज़ को फॉलो कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही। जैसे यह कहीं पर आता है मार्केट में अच्छा हमको मूव देखने के लिए मिलता है। अप साइड में बात कर लेते हैं, हमारा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। तो क्लियर कट आपको यहाँ पर दिख रहा है, टॉप के आसपास मार्केट यहाँ कहीं पर गया, ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास। देखिएगा 8,000 के आसपास यहाँ पर जब मार्केट गया था यहाँ से हमको फॉल देखने के लिए मिला। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ के पे अगर रेजिस्टेंस लिया तो ऑलमोस्ट देखा जाए हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है 800 रुपये के 8,000 के आसपास आ रहा है। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर देखिएगा टॉप पर जाके इसने यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो अभी रिसेंटली जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो यहीं कहीं का आ रहा है। यहाँ सपोर्ट लेवल आपको बता देता हूँ, ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7,200 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और इसी बीच ये जो न्यूज़ आया तो इस न्यूज़ को अगर फॉलो करेगा तो प्राइस अगेन यहाँ से अपसाइड के लिए मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर एंट्री आपको बता देता हूँ क्लियर कट मंडे के दिन किस रेंज में करने वाला हूँ।
देखिएगा अगर मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया तो उस कंडीशन में हमारा 7,200 से 7,250 के रेंज में एंट्री रहने वाली है। टारगेट की बात करें शॉर्ट टाइम में हमको यहाँ पर टारगेट अगर न्यूज़ बेसिस पे मूव आएगा तो 1 से 2 दिन हमको मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो उस कंडीशन में इसका प्राइस हमको 7,400 के आसपास भी जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है। ये सारे लेवल आपको शॉर्ट टाइम में बता के जा रहा हूँ। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो डायरेक्टली हमको यहाँ कहीं पर ऑलमोस्ट देखा जाए 7,600 के आसपास हमको सेकंड टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो शॉर्ट टाइम वालों के लिए स्टॉप लॉस क्लियर कट निकल के आ रहा है 700 के आसपास का। तो ये इसका जो भी है स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, ये शॉर्ट टाइम वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है प्लस आपको यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी देखने, वही सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये सारी लाइन ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको मैं स्टॉप लॉस क्लियर कट बता देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी फॉलो किया है, यहाँ पर फॉलो किया है, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, अगला अच्छा मूव देखने के लिए मिला। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं का आप अपना ऐसे लगा के चल सकते हैं ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास का। ये सारे टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम वालों के लिए पर्सनली मैं इसको फॉलो करूँ। आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आपको यही स्टॉप लॉस यही टारगेट के साथ में यहाँ पर एंट्री बनाना है। न्यूज़ बेसिस पर अगर इसमें मूव आया है तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ में हमको यहाँ पर 7,400 को 7,600 को यहाँ पर 2 टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर न्यूज़ को फॉलो नहीं किया तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पे आता है, अगेन मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रेंज जहाँ पे मैं इसको एवरेज करने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है, ये जो यहाँ से लेके तो ये जो हमारा निकल के आ रहा है 6,800 का हमारा एक एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर हम रेंज ट्रेंड की बात करें क्लियर कट, यहाँ पर हमको हायर लो को प्राइस बना जो भी है प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब ट्रेंड इसमें चल रहा है। ठीक है, क्लियर कट कंपनी ठीक ठाक है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी और कंटिन्यू दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज लेवल की बात करें 6,800 के आसपास हमारा फर्स्ट एवरेज लेवल निकल के आ रहा है। सेकंड लेवल की बात करें तो क्लियर कट हमारा सेकंड एवरेज लेवल यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है 6,500 के आसपास का। तो ये हमारे 2 एवरेज लेवल हो गए लॉन्ग टर्म वालों के लिए। पर्सनली मैं इसको शॉर्ट तो करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग करने वाला हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग में हमारा एवरेज की बात करें, सॉरी यहाँ पर अगेन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ कहीं का हमारा एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है। 1 मिनट, दोबारा हम यहाँ पर इसको ये ऑलमोस्ट 6,400 के आसपास हमारा सेकंड एवरेज लेवल निकल कर। अगर यहाँ कहीं पे इसका प्राइस जाएगा तो अगेन मैं इसको एवरेज करूँगा और लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू इसको होल्ड करने वाला हूँ। शॉर्ट टाइम के लिए आपको बता दिया, लॉन्ग टाइम के लिए आपको बता दिया। पर्सनली मेरा इस स्टॉक को लेकर जो व्यू है शॉर्ट टाइम के लिए वो न्यूज़ बेसिस पे है। अदरवाइज़ अगर इसका प्राइस न्यूज़ को फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एवरेज करेंगे 6,800 के आसपास, सेकंड एवरेज लेवल 6,400 के आसपास। कंटिन्यू मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ लॉन्ग। इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। बाकी देखिएगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं करना क्या है। जैसे ही अगर हमारा प्राइस इस लेवल को टच करेगा 7,400 के आसपास, 50% मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखूँगा, जो कि हमारा रहने वाला है 7,200 के आसपास। 7,200 के आसपास का हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। उसके बाद में अगर इसका प्राइस 7,600 के ऊपर निकलता है तो ये पहली चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, ये न्यूज़ को फॉलो कर रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और प्लस इसका ट्रेंड जो चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, और प्लस आपको यहाँ पर न्यूज़ भी पॉजिटिव देखने के लिए मिल रही है, सारा कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पर अगर इसका प्राइस निकलता है इसके ऊपर तो अगेन हमको यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर कंटिन्यू हमको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर हमको वेट करना है टारगेट का। फाइनल टारगेट की बात करें 8,000 के आसपास हमारा फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ कहीं पर इसका प्राइस आएगा, सस्टेन करेगा, यहाँ से फॉल आता हुए देखने के लिए मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग भी इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। अगर इसको ऊपर प्राइस निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में हम वहाँ पर डिसाइड करेंगे अब हमको क्या करना है। फिलहाल के लिए जो भी इस स्टॉक से रिलेटिव आपके डाउट थे, सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। न्यूज़ बेसिस पे
में भी, प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर नॉलेजेबल और बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे।